बात करेंगे बाकू अजरबैजान में पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट के हवाले से। हमारे साथ है अली अकबर साहब जो पिछले 10 साल से अजरबैजान बाकू में बिजनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ठीक हैं। सर आप हमें बताएंगे बाकू अजरबैजान में पाकिस्तानियों के हवाले से वर्क परमिट का क्या तरीकाकार है? जी बहुत से हमारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट का क्या तरीकाकार है और आज़रबैजान में स्पेशली वर्क परमिट के लिए क्या तरीकाकार है। जी सर, तो ये बहुत अहम सवाल है कलीमुल्लाह। इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग बाकू आज़रबैजान में इस बेस पर लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं और बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ भी है और बहुत से और ऐसे मामला हुए हैं कि उनको वर्क परमिट का झांसा देकर यहाँ पे बुलाया गया और बाद में वो बेचारे परेशान होकर उनको वापस जाना पड़ा। ठीक हो गया सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज़रबैजान में पहली बात तो ये कि जब आप कोई भी किसी भी मुल्क में जॉब करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो उस मुल्क की लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, तो इसी तरह से कहीं पर भी जॉब करने के लिए आपको ज़रूरत होती है लोकल लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत से नौजवान मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर भी बेरोजगारी काफी हद तक है, जिस वजह से यहाँ पर भी बहुत से लोग आपको वर्कर के तौर पर मिल जाते हैं। तो जिस कंट्री में भी बेरोजगारी होती है वहां पर वर्क परमिट लेना बहुत मुश्किल काम होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ऑफिशियली तो वर्क परमिट यहाँ से इशू नहीं होता और बहुत मुश्किल होता है, काफी डिफिकल्ट है। बिल्कुल ठीक सर। लेकिन जो तरीकाकार है वहां से अगर आप कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेस सेटअप बनाता है तो वो यहाँ से पाकिस्तान में बिजनेस विजिट से बंदे को बुलाता है। जब वो बंदा यहाँ पर आता है तो वो फिर अपनी कंपनी और अपनी स्पॉन्सरशिप लगाकर उसका जो है वो बताता है कि ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है, मुझे इसकी जरूरत है। जैसे अगर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो उसमें पाकिस्तानी कुक की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, अगर या फिर किसी आप बार्बर सैलून पे उसकी जरूरत आ जाती है, या फिर कोई टेक्नीशियन है, मसलन कंप्यूटर है या गाड़ियों का मैकेनिक है, यानी कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए वो फिर गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, मुतमिन करना पड़ता है कि इस बंदे के बगैर अगर मैंने ये बिजनेस सेटअप बनाया है तो वो मेरा बिजनेस सेटअप नहीं चलेगा। तो फिर गवर्नमेंट उसको वर्क परमिट इशू करती है। ठीक है, और वो बंदा यहाँ पर विजिट वीजे पे आता है और यहाँ पर आने के बाद जो बिजनेस ओनर होता है वो अपनी स्पॉन्सरशिप पे उसका वर्क परमिट अप्लाई करता है। शुक्रिया सर। सर अजरबैजान बाकू में स्टाफ रखने का क्या तरीकाकार है, जो आदरी स्टाफ है? जी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत से हमारे दोस्त, हमारे भाई जो आउट ऑफ कंट्री आ रहे हैं, यहाँ से बाहर से, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, दूसरे मुल्कों से हैं। तो बहुत से पाकिस्तानी हजरात यहाँ पे आके रेस्टोरेंट बनाते हैं, हॉस्टल बनाते हैं और या फिर कोई और ट्रेनिंग सेंटर बना लेते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उनको स्टाफ की जरूरत होती है। अब वो स्टाफ पाकिस्तान से जो है वो बुलाना या फिर लोकल स्टाफ को डील करने के लिए लोकल कंपनियों के साथ हमें लोकल स्टाफ की जरूरत होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। यहाँ पर जो है जैसे HR सोल्यूशन के नाम से रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ डील करती हैं। उनके पास लोकल लोगों का डाटा होता है, जो बेरोजगार लोग हैं वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें वुमेन्स भी आ जाती हैं, गर्ल्स भी आ जाती हैं, बॉयज भी आ जाते हैं, वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पहले महीने की सैलरी में से 50% चार्ज करते हैं कमीशन के तौर पर, लेकिन ये एम्प्लॉयर से नहीं लेते। मसलन मैं अगर किसी बंदे को जॉब पे रखना चाहता हूँ, मुझे जरूरत है, तो मैं उस कंपनी से राब्ता करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ मुझे ऑफिस मैनेजर की जरूरत है। अब मैंने उसे बताया कि मुझे इस तरह का बंदा चाहिए, तो वो मुझे 8-10 लोग भेज देते हैं, मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ और जो मुझे पसंद होता है, जिसका मुझे एज पर माई रिक्वायरमेंट होता है, जिसके साथ मेरी सैलरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो जिसकी जो एजुकेशन है वो ठीक है और बाकी जो रिक्वायरमेंट ठीक है, तो मैं उसको हायर कर लेता हूँ। ठीक है, और उसमें मुझे कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए अगर आप लोगों को नहीं पता है, पाकिस्तानियों को अगर इसमें प्रॉब्लम है, तो जो लोग पहले से बाकू में रह रहे हैं, जो बाकू के मामला को समझते हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, वो आपको मशवरा दे सकते हैं, ऐसी कंपनियों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आप उनसे लोकल वर्कर ले सकते हैं जिनकी सैलरी भी बहुत मुनासिब होती है और जो मुनासिब टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं। बिल्कुल ठीक सर। सर अजरबैजान बाकू में
बिजनेस के हवाले से टैक्स की रेशो क्या है? जी, अजरबैजान बाकू में टैक्स जो है नॉर्मल, अगर तो आप शहर में सिटी में बाकू में काम कर रहे हैं तो इसका 4% टैक्स है, ठीक है। और बिल्कुल सही अगर हम सर। बात करते हैं गांव की, वहां पर 2% है। लेकिन जो इसमें आप ले लेते हैं ना वैल्यू एडिड टैक्स, वो मिला के 12% वो आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक। टोटल 18% से 16% से 18% तक टैक्स है। यानी कि अगर आप कुछ अरब ममालिक को निकाल देते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे लोअर टैक्स जो है बिजनेस का यहाँ पर बाकू अजरबैजान में है। 16% से लेकर 18% तक टोटल टैक्स आपको पड़ता है। बेहतरीन सर। सर, बाकू अजरबैजान में बिजनेस करने का क्या फायदा है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बड़ा टेक्निकल है। जी बिल्कुल सर। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बाकू अजरबैजान में ही हम बिजनेस क्यों करें और इसका फायदा क्या है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि हमारे यहाँ जो बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं, बिल्कुल सर। चाहे वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है या बिग मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कुछ लोग अपना बिजनेस शिफ्ट करते हैं, बांग्लादेश है, इसके साथ साथ श्रीलंका है, और उसमें फिर आ जाता है इजिप्ट आ जाता है। तो बिल्कुल सर। आजरबाईजान की लोकेशन अगर आप चेक करते हैं तो इसको गेटवे टू यूरोप कहा जाता है। और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को अगर आप देखते हैं तो एक साइड तो इसके रशिया आ जाता है जो बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल और ठीक। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो यूरोप वाया जॉर्जिया आपका सारा माल जो जा रहा है यूरोप जाता है। तीसरी तरफ टर्की आ जाता है, बिल्कुल उसके सर, साथ बिल्कुल। ईरान है, फिर काजाकिस्तान है। तो बिल्कुल। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं यहाँ पर, जी सर। ठीक है, तो छोटा हो या बड़ा हो, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 से 2 दिन में आप रशिया और यूरोप भेज सकते हैं। यहाँ पर एक तो ये बात है कि लेबर बहुत सस्ती है, बिल्कुल सर। दूसरी बात है कि एनर्जी यहाँ पर सस्ती भी है और लोड शेडिंग भी नहीं होती है। तो इस वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक तो लेबर सस्ती है, एनर्जी सस्ती है, उसके साथ साथ टैक्स भी बहुत कम है। तो गवर्नमेंट जो है आपको फैसिलिटेट कर रही है। तो अगर आप कोई छोटा मोटा यूनिट लगा लेते हैं यहाँ पर, तो वो आप अपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप रशिया है, यूरोप है, टर्की है और बॉर्डरिंग कंट्री है, उनको आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोगों को इस हवाले से जो है कम पता है, लेकिन ये है कि हम इसको बताना चाहते हैं अपने भाइयों को कि जियोग्राफिकली ये बहुत अच्छी लोकेशन पे होने की वजह से बहुत एडवांटेज है इसका। बिल्कुल सही सर। सर, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तानी जो है दुबई और सऊदीया की निस्बत अजरबैजान बाकू में बिजनेस करने को ज्यादा तरजीह क्यों दे रहे हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे यहाँ बहुत से पाकिस्तानी जो जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या बहुत से पाकिस्तानी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं दुबई में या सऊदी अरब में, वो अजरबैजान को तरजीह क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ये देखें कि आप जब नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप बनाना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग कंपनी बनाना चाहते हैं, ऐसे या कोई ही। छोटा मोटा सेटअप बनाना चाहते हैं, तो अगर आप सऊदी अरब या दुबई की बात करते हैं तो वहां पर जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है आपका, कम से कम खर्चा है, वो $15,000 से $20,000 से $30,000 तक चला जाता है। यानी कि $15,000 से कम $30,000 तक आपका एक्सपेंडिचर है। फिर आपको वहां पर कफालत का सिस्टम है, वहां पर स्पॉन्सरशिप है, कोई 20% उनको भी देना पड़ता बिल्कुल है। ऐसे ही और ऐसे ही। तीसरी बात, आप सेटिस्फाइड नहीं होते इसमें कि आप फुली कंट्रोल अपने बिजनेस को नहीं कर रहे। अगर कफील के साथ कोई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ऐसे तो ही वो सर। आपका सारा सेटअप वहीं पर रहेगा और वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं, मामला हो जाते हैं और बिजनेस जो आप लूज कर जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे वो ही। जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो बंदे को नहीं मिलती। जबकि जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो अजरबैजान में वो $400-500 या $600 के साथ कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक। $500-600 में उनको दुकान या सेटअप मिल जाता है। यानी कि अगर उनके पास 3-4 हज़ार डॉलर है तो वो एक छोटा सा सिस्टम शुरू कर सकते हैं। पहले 2 साल में उनको यहाँ पर एक साल का रेजिडेंस मिलता है, जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंस कहते हैं। बिल्कुल उसके ठीक। बाद 2 साल के बाद उनको 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, और उसके बाद 7 साल के बाद उनको शहरियत मिल जाती है। बिल्कुल तो ठीक। आप जैसे जानते हैं दुबई में, सऊदी अरब में लोग 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं और उनके पास वहां का ना ही परमानेंट रेजिडेंस है ना ही शहरियत है। ऐसे ही सर। बिल्कुल। पैसा तो उन्होंने कमा लिया है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, अपने आप को वो सेफ महसूस नहीं करते, और ना ही उनका वो स्टेटस होता है। तो वो एक तो चाहते हैं कि उनका बिजनेस भी चलता रहे और उसके साथ साथ उनको सिक्योरिटी भी हो, सेफ्टी भी हो, और वो जो कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप होता है ना,
तो इस वजह से बहुत से लोग दुबई से और सऊदी अरब से अपने बिजनेस को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ एक तो स्टेटस बिल्डअप हो जाएगा और दूसरा ये कि वही जो रनिंग बिजनेस है वो उसमें 100% सेटिस्फेक्शन होती है, आपका अपना बिजनेस है, फुली कंट्रोल होता है, कम टैक्स है और कम पैसे के साथ आप सेटअप बना रहे हैं। ये बहुत सी सहूलियात हैं जो यहाँ से हमें मिल रही हैं। और पाकिस्तानियों के लिए दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत मेहरबान हैं, बहुत ज्यादा काइंड हैं, जी सर, पाकिस्तानियों ये से तो प्यार बहुत करने वाले हैं। बेहतरीन है। कलीमुल्लाह आपने देखा, आप आए बाकू में कुछ अर्सा आपने गुजारा, ये बहुत ब्रदरली और फ्रेंडली लोग हैं। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये आ जाती है कि दुबई और सऊदी अरब का जो वेदर है, वेदर कंडीशन है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हमारे लोग जो है, जैसे आप देखें बाकू अजरबैजान में 25% जंगलात हैं, यानी पूरे रकबे का 25%, चौथा हिस्सा जंगलात है। और यहाँ की आबो हवा पहाड़ी इलाका है, कोकाफ का इलाका है, खूबसूरत लोग हैं, आबो हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है। सर्दी में जो है आप कह रहे हैं, गर्मी में, फुल गर्मी में 30 से 35 40 से ज्यादा टेम्परेचर होता ही नहीं है, यानी ज्यादा से ज्यादा 30-35 के अराउंड ही रहता है। और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने गर्मी पड़ती है, बाकी सारा पूरा साल मौसम बहुत ही प्यारा रहता है। ठीक है, और लोग समझ लेंगे आपको एसी की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एसी यहाँ बहुत ही सिर्फ 2 महीने यूज होता है, बाकी 10 महीने यूज ही नहीं होता। बेहतरीन तो सर। इस हवाले से यानी कि बहुत सी यहाँ पर एक तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है, लोग बहुत काइंड है और आपका स्टेटस बिल्डअप होता है, वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। पिछले 2 साल से 2.5 साल से आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में आ रहे हैं, यानी हर साल 25 लाख 30 लाख 50 लाख इस तरह से विजिटर हर साल पहले की निस्बत बढ़ता जा रहा है। ये जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान, ऑफिशियली टूरिज्म को भी फैसिलिटेट कर रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, और फॉरेनर्स के लिए यहाँ बहुत सी सहूलियात हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए लोग जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ से फायदा मिलता है, उससे उसे हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही। मोस्ट वेलकम, आप जो भी आते हैं मोस्ट वेलकम यहाँ पर इंशाल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। हमारी मजीद मालूमात जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।